जरा एक ऐसे शिकारी के बारे में सोचिए। एक ऐसा शिकारी जिसका दिमाग एक राई के दाने से भी छोटा है। बिल्कुल, बहुत ही छोटा। हाँ, लेकिन वो हवा में उड़ते हुए अपने शिकार को पकड़ने के लिए मिली सेकेंड्स में बहुत ही मुश्किल त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री हल कर सकता है। वो कोई जाला बुनकर इंतजार नहीं करता, वो एक सटीक मिसाइल की तरह हवा में छलांग लगाता है। सही कहा। और अगर उसका निशाना चूक जाए तो उसके पास अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसा कमाल का शॉक अब्जॉर्बिंग सिस्टम है जो इंसान की बनाई किसी भी तकनीक से कहीं ज्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, आज का हमारा ये डीप डाइव किसी साइंस फिक्शन फिल्म पर नहीं है। हम एक असली जीव पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, जंपिंग स्पाइडर या कूदने वाली मकड़ी। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो हारून याहया द्वारा लिखित है, और ये दस्तावेज इस छोटी सी मकड़ी को सिर्फ एक कीड़े की तरह नहीं देखता। तो असल में इसका मकसद क्या है? इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये साबित करना है कि ये मकड़ी अल्लाह की एक अजीम निशानी है। ये साबित करना है कि अल्लाह मौजूद है, वो हर चीज पर कादिर है, और उसी ने इस तरह की अजीबोगरीब और इतनी जटिल चीज पैदा की है। बिल्कुल, मतलब लेखक का सीधा दावा है कि कोई भी अंधा विकासवाद या इत्तेफाक इस तरह की बेमिसाल रचना नहीं कर सकता। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले इसके शिकार करने के तरीके पर आते हैं। हाँ, जो कि बहुत ही अनोखा है। देखिए, जब हम मकड़ी सोचते हैं तो दिमाग में जाले आते हैं, है ना? हाँ, कोने में जाला बनाकर बैठी हुई मकड़ी। लेकिन ये मकड़ी जाला नहीं बुनती, ये अपने शिकार की तरफ छलांग लगाती है, और वो भी कोई छोटी मोटी छलांग नहीं। स्रोत के अनुसार कुछ मिलीमीटर की ये मकड़ी 8 फुट तक की दूरी हवा में तय कर सकती है। रुको एक सेकंड, 8 फुट? जी, पूरे 8 फुट। मतलब अगर इसे इंसानी पैमाने पर देखें तो ये ऐसा है जैसे मैं या आप बिना किसी मशीन के खड़े खड़े एक पूरे फुटबॉल मैदान को पार कर लें। बिल्कुल सही तुलना है। लेकिन यार, इतनी बड़ी छलांग लगाने के लिए तो पैरों में बहुत भारी भरकम मांसपेशियां चाहिए होंगी। 1 मिलीमीटर के जीव में इतनी ताकत आती कहां से है? यहीं पर कुदरत की इंजीनियरिंग का कमाल दिखता है। मैं समझाती हूँ। इन मकड़ियों के पैरों में इंसानों की तरह कोई बड़े मसल्स नहीं होते। इनका शरीर एक हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह काम करता है। हाइड्रोलिक? जैसे गाड़ियों के ब्रेक में फ्लूइड प्रेशर काम करता है? बिल्कुल वैसे ही। छलांग लगाने से ठीक पहले मकड़ी अपने शरीर के एक तरल पदार्थ को, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, अचानक बहुत तेज दबाव के साथ अपने पिछले पैरों में पंप करती है। ओ, तो खून के दबाव से उसके पैर एक स्प्रिंग की तरह खुल जाते हैं? हाँ, अचानक दबाव बढ़ने से पैर झटके से सीधे हो जाते हैं और वह हवा में लॉन्च हो जाती है। ये एक बहुत ही एडवांस मैकेनिकल डिजाइन है, लेकिन लेखक का ध्यान सिर्फ इसकी छलांग पर नहीं है। तो और किस चीज पर है? उसकी गणनाओं पर। जब ये मकड़ी हवा में उड़ती हुई किसी मक्खी को निशाना बनाती है तो उसे मक्खी की स्पीड, हवा का दबाव, गुरुत्वाकर्षण और अपनी छलांग के कोण यानी एंगल का सटीक हिसाब लगाना होता है। मतलब एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की तरह एक उड़ता हुआ लक्ष्य हर पल अपनी जगह बदल रहा है। मकड़ी को यह अनुमान लगाना होता है कि 1 सेकंड के कुछ हिस्से बाद मक्खी कहाँ होगी। बिल्कुल, और उसे ठीक उसी जगह पर अपनी ट्रेजेक्टरी सेट करनी होती है। तो क्या ये छोटी सी मकड़ी अपने दिमाग में बैठकर कैलकुलस सॉल्व कर रही है? इसका दिमाग तो राई के दाने से भी छोटा है। यहीं से किताब का मुख्य तर्क शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि मकड़ी कोई सचेत गणित नहीं लगा रही है, उसने ये सब कहीं सीखा नहीं है। तो फिर ये कैसे हो रहा है? ये जटिल गणना करने की क्षमता उसके नर्वस सिस्टम में जन्म से ही हार्डवायर्ड है। अच्छा, मतलब पहले से प्रोग्राम्ड है। हाँ, और किताब तर्क देती है कि एक ऐसी अचूक प्रणाली जो बिना सीखे काम करती है, वो ट्रायल एंड एरर यानी गलतियों से सीखने वाली अंधी प्रक्रिया से नहीं आ सकती। ये एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इस 8 फुट की छलांग की बात करें तो इसमें रिस्क भी तो बहुत है। बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर निशाना चूक गया या हवा तेज चली तो वो सीधा जमीन पर गिरेगी। 1 मिलीमीटर की जीव के लिए ये आत्महत्या जैसा है। और यहीं पर कुदरत का एक और चमत्कार सामने आता है, सर्वाइवल का एक अचूक मास्टरपीस। छलांग लगाने से ठीक पहले ये मकड़ी जहां बैठी होती है वहां एक बेहद मजबूत रेशमी धागा चिपका देती है। अच्छा, एक सेफ्टी धागा? जी, इसे ड्रैगलाइन सिल्क कहते हैं। ये उसका कुदरती बंजी कॉर्ड होता है। कुदरती बंजी जंपिंग? क्या बात है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जब इंसान बंजी जंपिंग करता है तो रस्सी रबर की होती है ताकि वो झटके को सोख सके? हाँ बिल्कुल। अगर रस्सी रबर की ना हो तो कमर टूट सकती है। क्या मकड़ी का धागा इतना लचीला होता है
कि इतने बड़े झटके को सह सके? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, स्पाइडर सिल्क सिर्फ एक साधारण धागा नहीं है। ये स्पिड्रॉइन नाम के प्रोटीन की एक बहुत ही जटिल संरचना है। विज्ञान बताता है कि ये धागा वजन के अनुपात में स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है और इसकी आणविक संरचना यानी मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये बिना टूटे अपनी लंबाई से कई गुना ज्यादा खिंच सकता है। ओह, तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल। जब निशाना चूकता है तो मकड़ी गिरकर मरती नहीं है, वो इस धागे के सहारे लटक जाती है और फिर से अपनी जगह पर वापस आ जाती है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। लेकिन विकासवाद यानी इवोल्यूशन तो कहता है कि जीव अपनी जरूरत के हिसाब से लाखों सालों में धीरे धीरे नई चीजें सीखते हैं। क्या ये मकड़ी ऐसे नहीं विकसित हुई? सोर्स मटेरियल चार्ल्स डार्विन के इस सिद्धांत को सिरे से नकारता है। लेखक इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी यानी ऐसी जटिलता जिसे और कम नहीं किया जा सकता, उसका विचार सामने रखते हैं। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर। इसका मतलब है कि ये पूरा सिस्टम इतना जटिल है कि इसके सारे हिस्से एक साथ काम करने चाहिए। अगर कोई एक हिस्सा भी गायब हो तो पूरी प्रणाली बेकार हो जाएगी। मतलब कोई आधा अधूरा सिस्टम काम नहीं करेगा। सही कहा। जरा सोचिए उस पहली मकड़ी के बारे में जिसने हवा में छलांग लगाना शुरू किया। अगर उसके पास ये मजबूत धागा बनाने की क्षमता नहीं होती तो क्या होता? वो तो गिरकर मर जाती। बिल्कुल। और एक मृत जीव अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता। हाँ, उसके जीन्स तो वहीं खत्म हो गए। यही लेखक का सबसे अहम तर्क है। धागा बनाने वाले ग्लैंड्स, धागे का केमिकल फॉर्मूला और कूदने से पहले उसे चिपकाने की समझ, ये सब एक ही समय में मौजूद होने चाहिए। ये धीरे धीरे विकसित नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि किसी ने इसे पहले से ही इस पूरे किट के साथ डिजाइन किया है। हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि केवल अल्लाह ही है जिसने इसे पहला किया है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन बात सिर्फ एक छलांग और एक धागे की नहीं है। सटीक निशाना लगाने के लिए आपको शिकार की बिल्कुल सही दूरी पता होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसके लिए मकड़ी के पास बेहतरीन कैमरे होने चाहिए। उसका विजन सिस्टम कैसा होता है? ये इस जीव का सबसे जटिल हिस्सा है। इस छोटी सी खोपड़ी पर एक या दो नहीं बल्कि कुल 8 आंखें होती हैं। 8 आंखें? लेकिन वो सब एक जैसा तो काम नहीं करती होंगी। नहीं, उनका काम बहुत अलग अलग है। सामने की तरफ 2 बहुत बड़ी आंखें होती हैं जो बिल्कुल किसी एडवांस स्नाइपर की दूरबीन की तरह काम करती हैं। अच्छा। लेकिन दूरी मापने का इनका तरीका इंसानों से बिल्कुल अलग है। ये मकड़ी इमेज डीफोकस नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करती है। इमेज डीफोकस? ये क्या होता है? नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे तस्वीर को जानबूझकर ब्लर मतलब धुंधला किया जा रहा हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस प्रणाली का रहस्य है। इन मुख्य आंखों के अंदर रेटिना की कई परतें होती हैं। जब रोशनी आंखों में जाती है तो वो सबसे निचली परत पर बिल्कुल शार्प फोकस होती है। ठीक है। लेकिन उसी समय उसके ठीक ऊपर वाली परत पर वही रोशनी धुंधली होती है। रुको। तो एक ही आंख में एक साथ एक स्पष्ट तस्वीर बन रही है और एक धुंधली तस्वीर बन रही है? जी हाँ। और फिर मकड़ी का दिमाग उन दोनों तस्वीरों के बीच की तुलना करता है। तस्वीर जितनी धुंधली होगी, शिकार उतना ही करीब या दूर होगा। ओह माय गॉड, ये तो मिलीमीटर लेवल का डेटा है। बिल्कुल। इसी से वो दूरी का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा लेती है। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल एल्गोरिदम है जिसे समझना भी मुश्किल है। लेकिन सामने की इन 2 आंखों का तो समझ आ गया। बाकी की 6 आंखों का क्या काम है? देखिए, अगर सारा ध्यान सिर्फ सामने वाले शिकार पर हो तो शिकारी खुद किसी और का शिकार बन सकता है। हाँ, पीछे से कोई पक्षी आ सकता है ना? हाँ, ये तो है। इसलिए बाकी की 6 आंखें सर की चारों ओर इस तरह लगी होती है कि वे एक 360 डिग्री का मोशन डिटेक्शन सिस्टम बनाती है। कोई भी हलचल उनकी नजर से बच नहीं सकती। तो जैसे ही कोई हलचल होती है, ये आंखें दिमाग को अलर्ट भेजती हैं। हाँ, और मकड़ी तुरंत अपनी मुख्य आंखों को उस दिशा में घुमा लेती है। अब यहाँ मुझे सबसे बड़ी उलझन हो रही है। आज के जमाने में हमारे पास हाईटेक ड्रोन है जिनमें कई कैमरे लगे होते हैं। बिल्कुल है। लेकिन उन सारे कैमरों की लाइव फीड को प्रोसेस करने के लिए एक बहुत भारी प्रोसेसर चाहिए होता है। अगर हम इंसान एक साथ 3 अलग अलग स्क्रीन देखने की कोशिश करें तो हमारा दिमाग चकरा जाता है। सही बात है। अब जरा इस मकड़ी को देखिए। इसकी पूरी खोपड़ी एक नमक के दाने जितनी है। उसमें 8 अलग अलग हाई रेजोल्यूशन आंखों का डेटा एक साथ प्रोसेस हो रहा है। दूरी नापने का जटिल गणित चल रहा है। साथ ही मोशन डिटेक्शन चल रहा है और उसी समय छलांग का एंगल भी तय हो रहा है। उसका दिमाग क्रैश क्यों नहीं होता? ये ओवरहीट क्यों नहीं होता? विज्ञान के पास भी
पूरी तरह से नहीं है। इतनी छोटी जगह में इतनी विशाल प्रोसेसिंग पावर डालना मानव निर्मित किसी भी तकनीक के बस की बात नहीं है। तो फिर इसका जवाब क्या है? किताब के लेखक इसी को अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली तर्क के रूप में सामने रखते हैं। उनका कहना है कि जब हम इस अकल्पनीय इंजीनियरिंग को देखते हैं, तरल दबाव वाले पैर, शॉक एब्जॉर्बिंग सिल्क, 8 आंखों का विजन, तो इसे महज एक प्राकृतिक संयोग मानना बेवकूफी है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? लेखक इन सारे वैज्ञानिक तथ्यों को किस निष्कर्ष से जोड़ रहे हैं? वे एक बहुत ही मशहूर दार्शनिक उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान किसी वीरान रेगिस्तान में चल रहा है, ठीक है, और उसे जमीन पर एक बेहद जटिल, खूबसूरती से बनी हुई घड़ी मिलती है, जिसमें छोटे छोटे गियर हों, सुइयां हों, और वो बिल्कुल सही समय बता रही हो। तो कोई भी समझदार इंसान ये तो नहीं मानेगा कि हवा और मिट्टी ने हजारों सालों में इत्तेफाक से टकराकर उस घड़ी को बना दिया? बिल्कुल नहीं। वो तुरंत समझ जाएगा कि इस घड़ी को बनाने वाला कोई बहुत ही बुद्धिमान घड़ी साज मौजूद है। हाँ, ये तो कॉमन सेंस है। तो लेखक कहते हैं कि अगर एक निर्जीव घड़ी के लिए एक बुद्धिमान रचयिता की जरूरत होती है, तो फिर इस जीवित, सांस लेती, हवा में उड़ती और सटीक गणित हल करती हुई रोबोटिक मकड़ी के बारे में क्या कहा जाए? एक ऐसा जीव जिसके सेंसर्स हमारी मशीनों को भी मात देते हैं। जी हाँ, किताब ये स्पष्ट दावा करती है कि इस मकड़ी की पूर्णता ये साबित करती है कि ये अल्लाह की एक अजीम निशानी है। ये साबित होता है कि अल्लाह मौजूद है और वो हर चीज पर कादिर है। बिल्कुल, और उसी ने इस तरह की अजीब व गरीब और जटिल चीज पैदा की है। हाँ, इसके अलावा कोई भी प्राकृतिक शक्ति इस तरह की बेमिसाल रचना करने में सक्षम नहीं है। तो अगर हम आज के इस विस्तृत चर्चा को समेटें, तो हमने एक राई के दाने जितने कीड़े से शुरुआत की, हमने हाइड्रोलिक्स को समझा, हमने आणविक संरचना देखी और 8 आंखों के विजन सिस्टम को डिकोड किया। और ये सब हमें एक ही दिशा में ले जाता है, एक सर्वोच्च रचयिता की शक्ति की ओर। ये चर्चा सच में हमारे सोचने का नजरिया बदल देती है। जरा सोचिए, अगर महज 1 मिलीमीटर के आकार की मकड़ी के अंदर अल्लाह ने इतनी उन्नत तकनीक और इतना ज्ञान छिपा रखा है, तो इस विशाल ब्रह्मांड की गहराइयों में और खुद इंसानी शरीर के अंदर अल्लाह की ऐसी कितनी बेमिसाल निशानियां होंगी जो अभी तक हमारी नजरों से ओझल हैं। बेशक, ये हमें बहुत गहराई से विचार करने की दावत देती है। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सकें।